और जब मैंने पहली बार पिक्चर्स देखे गूगल मैप्स पे तो मुझे लगा ये फेक पिक्चर्स हैं, इतनी सुंदर तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। जैसे होता है ना कि आपको हर रोज ऑफिस आना अच्छा लगता है, तो there is a vibe in this place. What makes it lively and what makes it more beautiful is the team they have gathered out here. कोविड के समय जब सब कुछ रुक गया था, एक चीज जो बहुत चल रही थी वो थे लोगों के आइडियाज, लोगों की क्रिएटिविटी। कोई कहता था ये करेंगे तो कोई कहता था वो करेंगे। तो ऐसे में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं उन्होंने एक्चुअल में वो स्पेस, वो जगह क्रिएट कर दी जहाँ पर हम लोग ना सिर्फ अपना काम कर सकते हैं बल्कि हमारे क्रिएटिव आइडियाज को भी बढ़ावा मिले। तो अभी मैं हूँ द बेरी कोवर्क्स के फर्स्ट सेंटर में, विच इज़ इन बाराखंबा रोड। एंड यहाँ पर हम मिलने वाले हैं इनके को फाउंडर से, पारुल एंड विशेष से, जिनका सपना था एक ऐसा को वर्किंग स्पेस बनाना जो प्रीमियम भी हो और साथ ही अफोर्डेबल भी। सो हाउ दे डिड इट, चलिए जान लेते हैं। कोविड का वो दौर जब हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल था, बिजनेस थम गए, लोग घरों में कैद हो गए और ऑफिस वर्क एक नई परिभाषा में बदल गया। लेकिन कहते हैं ना, चुनौतियों से ही मौके पैदा होते हैं। ऐसे ही चुनौतीपूर्ण वक्त में जन्मा एक बेहद खास और यूनिक आइडिया, द बेरी कोवर्क। ये सिर्फ एक कोवर्किंग स्पेस नहीं है बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने आइडियाज को उड़ान देना चाहते हैं, जिनके पास कोई ऑफिस स्पेस ना हो तो ये स्टार्टअप उन्हें देता है कोवर्किंग स्पेस। इस स्टार्टअप की खास बात ये है कि ये बिना किसी फंडिंग के अपने दम पर यहाँ तक पहुँचा है। तो आज के द स्टार्टअप शो के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे द बेरी कोवर्क के को फाउंडर्स पारुल और विशेष से, जिन्होंने अपनी मेहनत, विजन और विश्वास से इस स्टार्टअप को खड़ा किया। आइए जानते हैं उनकी ये दिलचस्प कहानी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि यू स्टार्टेड इन कोविड, मतलब एकदम कोविड का पीक था जब आपने स्टार्ट किया। तो रिस्की नहीं था, मतलब वो मैंने एक हमेशा कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना, तो आपने एक्चुअली वो करके दिखाया है। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? सो आइडिया कोविड में स्टार्ट करने का इनिशियली नहीं था। सो लॉन्च हमारा होना था 2020 ऑफ मार्च में, बट बिकॉज तब तक लॉकडाउन इम्पोज हो गया था एंड देयर वाज अ पैंडेमिक सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, तो हम लोगों ने उस टाइम पे अपना प्रोजेक्ट पॉज कर दिया। वी वेटेड फॉर द लॉकडाउन टू बी अपलिफ्टेड एंड उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च किया इन अक्टूबर 2020। बट कंसिडरिंग अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड पैंडेमिक सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड, हम लोगों ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया टू नॉट टू लॉन्च आवर स्टार्टअप, बिकॉज हमें भी समझ आ रहा था घर से काम करना एक माइंड फ्रेम चेंज हो जाता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों को बहुत मुश्किलें आ रही थी, दे वर नॉट इन देयर कंफर्ट जोन ऑफ वर्क, and that is where we thought that it's a good opportunity that people would love this space. And आज 2024 में when you look back, तो क्या लगता है जो डिसीजन था वो करेक्ट था, वो रिस्क लेना करेक्ट था? बहुत ही अच्छा था। It was one of the best decisions that we have taken considering our work. ठीक है, यहाँ पे ना मेरा एक और सवाल है आपसे पारुल, जो मेरे दिमाग में काफी समय से घूम रहा है कि why this name berry? मतलब do you love, मतलब you like blueberries or something, you love berries? Why berry? So berry, as you know, is a super fruit. You know, so this is what was in our mind, that we want to create a super community, that it's nothing ordinary. So that was our main idea behind it. How berry, जैसे एक normal berries है, you usually look at all the fruits, they're all beneficial, but berries are very good for your health. They have a lot of benefits. So this is what we wanted to inculcate in our space as well, कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, all the companies, all the startups that we'll have, the youth that we'll have here, लेकिन मतलब उन लोगों को वो एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उन्हें एक सुपर कम्युनिटी मिले, so that they could generate work from the platform itself. So this was our main idea behind the name. Behind the name, Yeah. okay. So Vishesh, when we talk about this market, co-working space का market, it's very competitive. Right. तो वो कौन सी एक चीज़ है जो बेरी कोवर्क्स को अलग बनाती है? So as you correctly said, जो ये market है वो बहुत ही competitive है, but as you have seen the ground level of our space, so आपको शायद वो दिख ही गया होगा, the design part,
with our team, Yes. that it's quite different from other co-working spaces. So I think हमारा design है that makes us different from the competitor, and our team and our services that we offer. So these are three things that differentiate us from rest of the people. So ये वाला स्पेस तो मैंने देख लिया जो मुझे पारुल ने दिखाया. So Right. ऊपर भी स्पेस है. Yes, there's a space upstairs, so I'll show you around. So विशेष, I saw the space. The space is really beautiful. मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है बहुत ही सोच समझ कर सेट किए गए हैं, फिट किए गए हैं. सो आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि लोकेशन की अगर बात करें तो प्राइम लोकेशन है, एंड आप वहीं पे आप ये भी कहते हो कि हम अफोर्डेबिलिटी का भी ध्यान रखते हैं. सो ऐसे प्राइम एरियाज़ में आपका सेंटर होना एंड देन अफोर्डेबिलिटी, तो आप कैसे ये बैलेंस मेंटेन करते हो? Thank you, Navni. Thank you for liking the space. Yes. And जैसे आपने बोला, very correctly said that how did we achieve affordability? So that's our secret sauce. So, but yeah, we actually work on the space management. We work on our designs. We work on so before opening any center, we actually work अलग-अलग different जो co-working spaces है, we visit them, we understand what's the economics behind जो prices हैं, वो price point क्या achieve हो रहा है, and based on that calculations we kind of decide कि हमें ये जगह पे we need to open our next center, right? Along with it, जब हमारे पास ये सारे inputs होते हैं, so then we start working on our design and we fix our capex cost. We try to minimize it. If there's a involvement, like there's a space which is offering a good price point, so then Yes. we need to actually work on our capex part. So because we come from design background, so it's easier for us, like for Parul and I, so it's easier for us to control our cost at the capex part, and then the rest of the things is being taken care by the team. Rest, like how efficiently we manage the entire space, that's also contributes to to reach the affordability. Okay, and if we talk about the services or the things that you offer, अब जैसे अभी आपके 2 लोकेशंस पे सेंटर है, तो एक स्पेस के अलावा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं that you provide to your clients? So with both our centers, we provide literally everything. It's like you just have to bring your आपको सिर्फ अपने लैपटॉप्स, अपने कंप्यूटर्स के साथ आना है. We provide you complete infrastructure. जहाँ पे आपको if it's about IT services, we provide you IT services. If it's about your security, your housekeeping, your amenities like tea and coffee, so literally everything we take care of. Great. So I'm really excited for the new center also. Yes. So okay, let's. तो अब हम हैं द बेरी कोवर्क्स के सेकंड सेंटर में, यानी कि झंडेवाला में. अब ये सेंटर कैसे अलग है, यहाँ क्या क्या यूनिक हमें देखने को मिलेगा, चलिए अंदर जाके देख लेते हैं. ओके, अब अगर हम इस सेंटर की बात करें तो इस सेंटर में वो क्या एड ऑन्स हैं या हाउ इज दिस स्पेशल? So this is our center again that we started in before lockdown of second wave, and we opened after a little pause once the lockdown was uplifted. कुछ चीज़ें थी जो हम कनॉट प्लेस बाराखंबा सेंटर में नहीं कर पाए थे, तो we tried to inculcate all those things like the phone booth, smaller cabins, configuration of 2-seater as well as 25-seater. So there are multiple 4-seaters, multiple 6-seaters. Open area for having lunch. There's a terrace area. There's a big library. You can just sit, relax, unwind, brainstorm. those kind of areas. So वो सब हमने कोशिश करी है कि कुछ भी जो skip हो गया था, तो यहाँ हम पर हो. राइट. सो जैसे कि आई कैन सी ऑल्सो कि ये सीपी वाले से अगर हम कंपेयर करें इस वाले सेंटर को, तो इट्स ह्यूज और काफ़ी और सारे एलिमेंट्स हैं जो ऐड ऑन हुए हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर में वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप एक्सपैंड होने का सोच रहे हो, या एक्सपेंशन के क्या क्या प्लान हैं? Expansion plans for next 5 years. So right now, currently we are about to launch our third center that is going to happen
in a couple of weeks, probably a month maximum. So that is happening in Noida. So we are coming up with 300 seats. And post that launch, we are coming up another 300 seats in the same area in Noida itself. So that is happening in the first quarter of 2025. Uske baad, the plans that we have right now is ki 4,000 to 5,000 seats we have to launch in the next 5 years. So that's our target. Delhi NCR या सब? Delhi NCR, 2-tier cities around Delhi, Jaipur, Bangalore. So those are the places that we have in mind. Exactly. Right, yeah. And अब क्योंकि हम फ्यूचर प्लान्स की बात कर ही रहे हैं, तो जितना आई नो आप मोस्टली अभी सेल्फ फंडेड हो. Yes. तो फ्यूचर में फंड रेज करने का कोई प्लान? We might do that. So the 2 centers that I'm talking about in Noida, वो हम लोग अपने आप ही कर रहे हैं सब कुछ उसके लिए. So once we have launched that and we'll see how it goes there. After that, we might take a decision on whether we want to go ahead the same way or we want to go for fundraising. तो दोनों सेंटर्स मैंने देख लिए एंड आई कैन सी कि कितनी मेहनत हुई है. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो स्टार्टअप है, दिस वाज योर फर्स्ट आइडिया या इससे पहले भी आपने कुछ ऐसे आइडिया सोचे थे आप दोनों ने कि ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या दिस वाज द ओनली ड्रीम? No, I would not say कि ये पहला startup जो mind में आया. This was not the first, but yeah, we wanted to do something related to hospitality because we both come from, as I earlier also mentioned, that we both come from background of interior designer. I took care of projects as into execution. So somewhere we had an idea about the design part, but along with it, we wanted to try our luck in hospitality. But because as we know, the cafes and restaurant culture, it's quite बहुत ज़्यादा ही रिस्की है. Yeah, it's also a risk-taking startup, but yes, this was something that we really wanted to pursue. So उस moment पे then we finalized, let's go with co-working, and then things happen. ग्रेट. तो जैसा कि आपने ऑफिस के साथ काम किया है, आपने डैनियल वेलिंगटन के साथ काम किया है, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, उसने आपके इस स्टार्टअप को बिल्ड करने में कितनी मदद की, कितना वैल्यूएबल वो रहा? So जैसे कि मेरा जो जर्नी था with AWFI, so I was taking care of project management, जहाँ पे हम लोग स्पेस की डिजाइनिंग और एग्जीक्यूट मतलब उस चीज़ों पे वर्क करते थे. So definitely that was something that helped a lot in designing our space also. And वहाँ से थोड़ा सा आइडिया आया कि हम लोग कैसे चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कोई कैबिन को डेवलप कर सकते हैं, क्या साइजेस के कैबिन हम कर सकते हैं, क्या क्या इम्यूनिटीज हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं. तो डेफिनेटली वहाँ से बहुत कुछ आइडिया आया. एंड देन विद डेनियल वेलिंगटन वहाँ पे भी आई वुड लाइक टू शेयर कि जो हम लोग का हेड ऑफिस जो था वो इट वाज इन वीवर्क सेटअप फॉर डेनियल वेलिंगटन. सो वहाँ से भी कुछ ना कुछ कोवर्किंग इनसाइट्स हमारे पास थी. तो we could kind of blend everything and that's how we created किसी दो अलग-अलग चीज़ों को. जी. तो हम लोग दो अलग-अलग एक ग्लोबल लेवल प्लेयर्स हैं और एक इंडियन लार्जेस्ट प्लेयर. तो उन दोनों का ब्लेंड काइंड ऑफ हम कहेंगे कि वहाँ से थोड़े इनपुट्स हम लोगों ने लिए और देन वी स्टार्टेड आवर ओन स्टार्टअप. सो इट वाज अ ग्रेट हेल्प एक्चुअली. या इट वाज अ ग्रेट हेल्प. तो ये थी पारुल और विशेष की जर्नी, किस तरीके से पेंडेमिक में उन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज वो एक मिसाल है कि अगर आप लाइफ में रिवॉर्ड्स चाहते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना बनता है. तो ये थी आज के एपिसोड की जर्नी. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस.